नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी मौर्य। उल्लास और उमंग के माहौल के बीच 22 अगस्त 2025 को बिहार ने बुनियादी ढांचे के विकास में एक ऐतिहासिक अध्याय देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया और बेगूसराय में राज्य को 13,000 करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं की सौगात। इनमें सबसे खास रहा औटा सिमरिया 6 लेन केबल ब्रिज का लोकार्पण, जो पटना और बेगूसराय के बीच तेज रफ्तार विकास का प्रतीक बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुल पर पैदल चलकर जनता का अभिवादन किया। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। यह नजारा बिहार वासियों के लिए गर्व और उम्मीद से भरा हुआ था। मोदी जी ने कहा कि इस पुल से व्यापार और उद्योग को नई ताकत मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गया से 13,000 करोड़ की विकास योजनाओं की स्थापना और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में सड़क, बिजली, नगर विकास, रेलवे और गरीबों के लिए आवास योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मेरा संकल्प है कि जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, तब तक मोदी चैन से नहीं बैठेगा। अकेले बिहार में लगभग 38 लाख से अधिक घर बनवाकर गरीबों को सौंपे जा चुके हैं, जबकि गया जिले में 2 लाख से अधिक परिवारों को अपना पक्का मकान मिल गया है। पीएम ने अमृत भारत और बुद्ध सर्किट मेमू ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घरों की चाबी सौंपी। उन्होंने मगही भाषा में लोगों को प्रणाम करते हुए कहा कि ये सिर्फ 4 दीवारी नहीं है, बल्कि गरीबों की सम्मानजनक जीवन की गारंटी है। भाषण में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और घुसपैठ के मुद्दे पर भी विपक्ष को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार जल्द ही होलोग्राफी मिशन शुरू करने जा रही है, ताकि घुसपैठियों की समस्याओं से निपटा जा सके। पीएम ने चेताया कि कांग्रेस और राजद वोट बैंक की राजनीति के लिए गरीबों का हक छीन रही है, लेकिन उनकी सरकार बिहार के भविष्य को किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं पड़ने देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार विरोधी कानून का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री या मंत्री, अगर शिकायत दर्ज हुई तो 30 दिन के भीतर जमानत लेनी होगी, वरना कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जेल में रहकर सत्ता का सुख भोगने का दौर अब खत्म हो गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लालू राबड़ी के दौर की भी याद दिलाते हुए कहा कि लालटेन राज में बिहार अंधेरे और भय के साए में जी रहा था, जबकि अब एनडीए सरकार के समय में विकास की रोशनी हर गांव तक पहुंची जा रही है। विदेश नीति और सुरक्षा पर भी पीएम मोदी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति को नई दिशा दी है। पाकिस्तान की मिसाइलें भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। अब आतंकी चाहे पाताल में ही क्यों न छुप जाए, भारत की मिसाइलें उसे दफन कर देंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार में विकास की तस्वीर सामने रखी। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। बिहार में नए उद्योग लाने वालों को भी हर संभव सहयोग मिलेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए गरीब परिवारों को विशेष सहायता दी जाएगी। कुल मिलाकर 22 अगस्त का दिन बिहार के लिए उम्मीदों और विश्वासों की नई शुरुआत लेकर आया। औटा सिमरिया पुल से लेकर 1000 करोड़ की परियोजनाओं तक ये दिन आने वाले वर्षों में राज्य की प्रगति की नींव साबित होगी। तो ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहे जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।